तो स्टूडेंट आज हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो पहले सुपर प्रॉफिट मेथड को समझ लेते हैं। अगर हमने सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाई है अलग अलग बिजनेस में तो वो हमें अलग अलग प्रॉफिट्स दे सकते हैं। पर सिमिलर टाइप के बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड सेम कैपिटल एम्प्लॉयड लगाकर जो हम नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं वो उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। और अगर इन केस आपने एक्चुअल प्रॉफिट उस नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न किया है तो उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो जब भी एक बायर बिजनेस परचेज करता है तो वो हमेशा ही सुपर प्रॉफिट्स में इंटरेस्टेड रहता है कि उसे नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज़्यादा प्रॉफिट उस बिज़नेस से होगा। तो इसीलिए हम गुडविल की वैल्यूएशन के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड भी यूज़ कैलकुलेट की जाती है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंगली गुडविल कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, उसके लिए पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जो फर्स्ट स्टेप है वो है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है तो हम इन दोनों को ऐड करके 2 के साथ डिवाइड करके एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास ओपनिंग या क्लोजिंग इस तरह की कोई भी कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, सिंपल हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हम उसी इंफॉर्मेशन के साथ ही कैपिटल एम्प्लॉयड लेके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं, एक लायबिलिटी अप्रोच है, एक एसेट अप्रोच है। तो लायबिलिटी अप्रोच में आप जितनी भी कैपिटल है सभी पार्टनर्स की उसे ऐड करते हैं, उसमें अगर कोई रिजर्व्स हैं तो उसे ऐड करेंगे, पर अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स हैं तो उसे हमें लेस करना है, और अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसे भी लेस करना है, और अगर गुडविल बुक्स में शो हो रही है तो उसे भी लेस करना है। तो फिक्टिशियस एसेट्स में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट हो सकता है। तो दूसरे मेथड के अकॉर्डिंगली जो इसमें की एसेट अप्रोच हमने फॉलो की है उसमें हम सभी तरह की एसेट्स को ऐड करेंगे, पर कौन कौन सी एसेट्स हमें ऐड नहीं करनी है जो कि ऊपर हमने माइनस की हैं, जैसे कि गुडविल माइनस करनी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करना है और फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करना है टोटल एसेट्स की वैल्यू में से। और अगर हमारे पास अलग अलग एसेट्स की अमाउंट्स गिवन है तो हम इन एसेट्स को ऐड ही नहीं करेंगे, पर अगर टोटल एसेट्स की वैल्यू है और उसके अलावा हमारे पास गुडविल, नॉन ट्रेड और फिक्टिशियस एसेट की भी इंफॉर्मेशन है तो हम टोटल में से इनको माइनस कर देंगे। और इसके अलावा आउटसाइड लायबिलिटीज़ जितनी भी होंगी हमारे पास वो भी हम लेस करेंगे ताकि हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट आ जाए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के बाद हम सेकंड स्टेप यूज़ करेंगे, हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर हमारे पास अलग अलग पीरियड्स के प्रॉफिट्स गिवन होंगे तो उसे हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करके एवरेज प्रॉफिट उससे कैलकुलेट करना होगा, जो कि हमने अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में जैसे कैलकुलेट किया है इससे हमें उस तरह ही बिल्कुल कैलकुलेट करना है। थर्ड स्टेप में हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट की है उसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करके, मान लो कि 10% है तो जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका 10% कर देंगे तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और फोर्थ स्टेप में हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट जो कि हमने सेकंड स्टेप में कैलकुलेट किए हैं और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों का डिफरेंस। तो जितने हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे नॉर्मल प्रॉफिट से वही हमारा सुपर प्रॉफिट होगा। और इस लास्ट स्टेप में हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन नंबर 15 रीड करते हैं। इसमें कैपिटल बीनू की 10 लाख की और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% है, एनुअल सैलरी है पार्टनर की 60,000 ईच, और प्रॉफिट है लास्ट 3 ईयर्स के 3 लाख, 3,60,000 और 4,20,000। गुडविल हमें वैल्यूड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है।
15th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है, इनको ऐड करके 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 3,60,000 का। तो इसमें इन प्रॉफिट्स में सैलरी पार्टनर की डिडक्ट नहीं की गई है, तो हम 2 पार्टनर के हिसाब से 60,000 ईच थी सैलरी, तो टोटल सैलरी बनती है 1,20,000, उसे भी हम इन प्रॉफिट्स में से लेस कर देंगे तो हमारे पास एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएंगे 2,40,000 के। तो कैपिटल ऑफ फर्म गिवन है 10 लाख की, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे लिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। तो 10 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड पे 15% के हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 1,50,000 का। और सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 2,40,000 के एवरेज प्रॉफिट में से 1,50,000 का नॉर्मल प्रॉफिट हम लेस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 90,000 का। तो गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है 90,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हैं 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके गुडविल आ रही है 1,80,000 की। क्वेश्चन नंबर 16 रीड करते हैं। इसमें गुप्ता बॉस 2 पार्टनर है और उन्होंने 50,000 की कैपिटल इन्वेस्ट की है, जो कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, और एवरेज प्रॉफिट है 16,000 के, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, और हमें गुडविल एट 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स एट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। तो ये भी हमें सुपर प्रॉफिट पे ही गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, जिसे हम 4 year परचेज के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 16th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट लेंगे, जो कि गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है 50,000 की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी 15% गिवन है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई करके। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहे हैं 7,500 के, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों को लेस करके 8,500 का सुपर प्रॉफिट आ रहा है। और गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स पर। हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हैं 4, तो सुपर प्रॉफिट को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास गुडविल का अमाउंट आएगा 34,000। 17th क्वेश्चन रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में साक्षी, महक, मेघा 3 पार्टनर है और उनकी कैपिटल है 1 लाख, जो कि टोटल हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। नेट प्रॉफिट है लास्ट 3 years के गिवन है हमारे पास 30,000, 36,000, 42,000। तो इससे हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और गुडविल हमें वैल्यूड करनी है 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years सुपर प्रॉफिट। तो 17th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तीनों ईयर्स के प्रॉफिट्स को ऐड करके 3 के साथ डिवाइड करेंगे। 36,000 का एवरेज प्रॉफिट है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 1 लाख की। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो 15% नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास 15,000। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 36,000 में से 15,000 लेस करके सुपर प्रॉफिट हैं 21,000 के। और गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 21,000 के सुपर प्रॉफिट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 42,000 का गुडविल आ रहा है। 18th क्वेश्चन रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है 8 लाख का, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, और टोटल एसेट्स हैं 22 लाख की, और लाइबिलिटीज़ हैं 5,60,000 की। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है सुपर प्रॉफिट मेथड से, जिसमें हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2.5 years लेने हैं। 18th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट्स नोट करेंगे, जो कि गिवन है 8 लाख के, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें खुद कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ वाले फॉर्मूले के साथ। तो 22 लाख की टोटल एसेट्स हैं, उसमें से हम 5,60,000 की लाइबिलिटीज़ को लेस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 16,40,000। तो यहाँ पे हमने
एसेट अप्रोच वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हुए कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया है। तो इससे अब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 1,64,000 का, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हुए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट है 8 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट 1,64,000, तो सुपर प्रॉफिट का अमाउंट है 6,36,000। तो गुडविल का भी फॉर्मूला नोट करेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो जो कि 2.5 ईयर्स गिवन है हमारे पास। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद गुडविल का अमाउंट हमारे पास आ रहा है 15,90,000। 19th क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें नेट प्रॉफिट गिवन है हमारे पास XYZ फॉर्म का 36,000, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है हमारे पास 2 लाख की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। रेमुनरेशन गिवन है हमारे पास 6,000 का। तो गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो क्योंकि रेमुनरेशन हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है, तो इसे हम एवरेज प्रॉफिट में से लेस करेंगे। तो 19th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए एवरेज प्रॉफिट 36,000 नोट किया है। फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है हमारे पास 2 लाख की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है, तो इससे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट काउंट करते हैं 6,000 के रेमुनरेशन को लेस करके। तो हमारे पास जो टोटल एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट है वो 30,000 का है। और नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड को रेट ऑफ रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करके, जो कि आ रहा है 20,000। और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सुपर प्रॉफिट आ रहा है 10,000 का, और गुडविल का फॉर्मूला है हमारे पास 10,000 मल्टीप्लाई 2। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ हम मल्टीप्लाई किया है, तो गुडविल का अमाउंट है इस केस में 20,000। तो 20th क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन हैं, और कैपिटल गिवन है हमारे पास 80,000 की, और 15% का फेयर रिटर्न है हमारे पास। और गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। 20th क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूलाज नोट नहीं किए हैं, पर आपने जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं एग्ज़ाम में तो सभी फॉर्मूलेस को साथ साथ में नोट ज़रूर करना है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए मैंने सभी प्रॉफिट्स को ऐड कर लिया है, और जितने ईयर्स के प्रॉफिट्स है उसके साथ डिवाइड किया है। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आ रहे हैं 20,000 के। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 80,000 की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% था, तो उससे हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स के साथ हम मल्टीप्लाई करके, जो कि आ रहा है 12,000। अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं, जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे। तो सुपर प्रॉफिट आ रहे हैं 8,000 के, और गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 8,000 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके गुडविल आ रहा है 16,000 का। 21 क्वेश्चन रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स हैं 75,000 की, जिसमें कि कैश 5,000 का ऑलरेडी इंक्लूड है। क्रेडिटर्स हैं 5,000 के, और फर्म के पास रिजर्व भी हैं 10,000 के, और पार्टनर्स की कैपिटल है 60,000 की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। गुडविल गिवन है इस केस में हमारे पास 24,000। ये कैसे कैलकुलेट की गई है? 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है इस केस में। 21 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए एसेट अप्रोच वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। इस केस में जो इन्फॉर्मेशन है वो लायबिलिटी की साइड की भी गिवन है, हम उस अप्रोच को यूज़ करके भी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन में एसेट अप्रोच यूज़ की है। तो टोटल एसेट में से क्रेडिटर्स लेस करके हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है 70,000 की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% का है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड पे कैलकुलेट करके आ रहा है 14,000।
और गुडविल गिवन है 24,000 की। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास गिवन था, कैसे कैलकुलेट किया है हमने गुडविल को, 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे नोट करेंगे और जो 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है सुपर प्रॉफिट को, वो दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट क्या हमारे पास आंसर आएगा 6,000। तो जो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे नोट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस केस में नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारे पास गिवन था 14,000 का, जो कि हमने कैलकुलेट किया है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम 14,000 को इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाके ऐड कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आएगा 20,000 का। तो इस तरह एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है वो है सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। 22 क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख के, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का, गुडविल है 2,50,000 की, और ये कैसे कैलकुलेट की गई है, 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इस केस में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है। 22 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट नोट करेंगे जो कि गिवन है 2 लाख का। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला नोट किया है मैंने, इसे हमें आगे यूज़ करना है। और गुडविल गिवन है 2,50,000 की, जो कि 4 year परचेज के साथ सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट की गई है। सुपर प्रॉफिट इस तरह हम 4 के साथ डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे, जो कि आ रहा है 62,500। और सुपर प्रॉफिट का यहाँ पे हम फार्मूला नोट करेंगे जो कि है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 62,500 का, तो इस तरह हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 1,37,500 का। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया है नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास 1,37,500 का है। तो इससे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए हम नॉर्मल प्रॉफिट का भी आगे फार्मूला नोट करेंगे, जो कि है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो इस तरह कैपिटल एम्प्लॉयड का जो अमाउंट हमारे पास आएगा वो आएगा 13,75,000। 23rd क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1 लाख का। इसमें अंडर वैल्यूएशन है स्टॉक की 40,000 की। तो अंडर वैल्यूएशन को हम ऐड करते हैं एवरेज प्रॉफिट्स में, और ओवर वैल्यूएशन को हम लेस करते हैं एवरेज प्रॉफिट में से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 6,30,000 की, रेट ऑफ रिटर्न है 5%, और गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है 5 times द सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली। 23rd क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे जो कि गिवन है। तो इसमें एडजस्ट करेंगे हम अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को ऐड करके। तो टोटल एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,40,000 का। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 6,30,000 की। इससे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है नॉर्मल प्रॉफिट 31,500 का। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो दोनों को लेस करके सुपर प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास 1,08,500। और गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि 5 गिवन है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद गुडविल का अमाउंट आ रहा है 5,42,500। 24th क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है 7,50,000 का। इसमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है 30,000 की, तो इसे हम लेस करेंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड है 42 लाख की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो इस केस में गुडविल हमें 3 times द सुपर प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। 24th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए एवरेज प्रॉफिट नोट करेंगे। इसमें जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है उसे लेस करेंगे, तो हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 7,20,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे गिवन है 42 लाख की। इससे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 15% के हिसाब से। तो नॉर्मल प्रॉफिट है 6,30,000। तो सुपर प्रॉफिट का वही फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों अमाउंट्स को लेस करने के पे हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ रहा है 90,000 का। और गुडविल का फॉर्मूला लगाते हुए सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई करके गुडविल आ रही है 2,70,000। 25th क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें आयूब अमित पार्टनर हैं, उन्होंने जसपाल को एडमिट किया है
और गुडविल इसके लिए वैल्यूड करनी है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसके लिए लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है हमारे पास, और टोटल एसेट्स गिवन है 20 लाख की फर्म की, और लाइबिलिटीज़ 5 लाख की गिवन है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। 25th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए टेबल बनाया है, जिसमें हमने ईयर्स, प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट और एडजस्टेड प्रॉफिट के कॉलम बनाए हैं। तो इसमें ईयर वाइज इंफॉर्मेशन नोट करने के बाद जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। 2019 के प्रॉफिट में अब नॉर्मल लॉस इंक्लूडेड है, तो उसे हम ऐड बैक करेंगे। तो ऐड बैक करने पर 2019 का जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो 2 लाख है, और 2020 के प्रॉफिट में अब नॉर्मल गेन इंक्लूडेड है 40,000 का, तो इसे हमें लेस करना है। तो लेस करने के बाद 2020 का प्रॉफिट है 2,20,000, और बाकी के जो प्रॉफिट्स हैं वो एज इट इज़ ही हमने नोट कर लिए हैं। नोट करने के बाद इनका टोटल किया गया है, तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट है 9,90,000 के। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला नोट करते हुए, जिसमें टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर्स के साथ डिवाइड किया है हमने, तो 9,90,000 को 5 के साथ डिवाइड करने पे हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1,98,000 का। इसके बाद हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट की है, जिसमें टोटल एसेट्स में से हमने लाइबिलिटीज़ को लेस किया है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट है 15 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड पे ही हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 10% के हिसाब से। तो इस तरह हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है 1,50,000 का। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमने एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर दिया है, तो सुपर प्रॉफिट आ रहे हैं 48,000 के। तो गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज को यूज़ करते हुए हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, जिसका अमाउंट है 1,44,000। तो जो स्टार्टिंग के मैंने न्यूमेरिकल किए हैं उसमें सभी में मैंने फॉर्मूला यूज़ किए हैं, उसी तरह से आपको भी सभी फॉर्मूले यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं।